नवनीत स्वाध्याय प्रश्न पत्र एवं कृति पत्रिका 2023। ये आपके प्रश्न पत्र हैं नवनीत के। सोमवार को गणित भाग 1 की परीक्षा की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। पेपर कैसे हल करना है आप लोगों को कॉपी के माध्यम से हल करते हुए बताएंगे, ताकि वीडियो एकदम छोटा सा रहे और सभी हल आपको मिल जाए। प्रश्न पत्र पहला, ये आपके क्वेश्चन है। सूचना दी गई है, सभी प्रश्न अनिवार्य, गणक यंत्र का उपयोग वर्जित, प्रश्न के दाईं ओर दिए गए अंक पूर्णांक दर्शाते हैं, बहुपर्यायी प्रश्न, एक ही बार मूल्यांकन होगा, बार बार पेज पे लिखोगे वो मान्य नहीं होगा। प्रश्न पहला ए वर्णाक्षर वाले हैं, ऑप्शन चुन के आपको सिर्फ वर्णाक्षर लिखना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। प्रश्न पहले का ए प्रश्न देख लिए हो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाओगे उत्तर पे। उत्तर होगा प्रश्न पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का ए, चौथे का डी। रफ में हम करके थोड़ा सा हिंट दिए हैं समझने के लिए। परीक्षा में रफ एक करने की ज़रूरत नहीं है, दिखाना नहीं है। रफ सामने ही करोगे तो आपको उत्तर तुरंत मिल जाएगा। पीछे से आगे लाते हो तो गलती होने का चांसेस रहता है। परीक्षा में भी आप ऐसे लकीर खींच लो, रफ करो, एक क्रॉस आप लगा सकते हो। नहीं भी लगाओगे चलेगा, लेकिन एक मर्यादा के अंदर रफ होगा। अब आ जाओगे प्रश्न पहले के बी पर। ये आपके बी वाले प्रश्न हैं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके उत्तर परीक्षा में भी ऐसे लिखोगे। प्रश्न पहले का ब, चाहो तो यहाँ प्रश्न पहला लिखो, नहीं भी लिखोगे ब, नंबर 1 डालोगे, जो सवाल में दिए गए हैं वो लिखोगे। इसके बाद एक एक करके आप सवाल हल करोगे। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ तो बेटर होगा। दूसरा वाला प्रश्न, फिर इसके बाद तीसरा वाला प्रश्न, फिर तीसरे का इस पेज पे आ जाओगे, यहाँ वाला, फिर आपका चौथा वाला। ये हो गया आपके पहला कंप्लीट हो गया। प्रश्न दूसरे का ए, पहले प्रश्न देखो, पेपर में आप इस तरह से आएगा। प्रश्न ध्यान से पढ़ोगे। बार बार कहते हैं कृति जो है व्यवस्थित उतारनी है, आप लोग नहीं उतारते हो, तो इसका विशेष ध्यान रखो। प्रश्न पहला समीकरण, फिर कृति दिया गया है। पहला वाला बड़े ध्यान से देखोगे, स्क्रीनशॉट लेते जाओगे। अब इसको उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखोगे, प्रश्न क्रमांक बार बार बोल रहे हैं, व्यवस्थित डालोगे इस तरह से। प्रश्न दूसरे का ए दिख रहा है आप लोगों को, तो खाली कृति वाला, कृति से शुरुआत करोगे। अगर प्रश्न नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। कृति ते वाला तालिका भरनी है आपको, तालिका के अंदर आप भर दो। रफ जो है अलग से करोगे। अब आ जाओगे दूसरा वाला प्रश्न देखो। अंक गणितीय श्रृंखला 1, 3, 5, 149 दिए गए हैं। निम्नलिखित कृति पूर्ण करो, ये दिया गया है। फिर इसके बाद
उत्तर पुस्तिका में जिस तरह से बॉक्स दिया गया उसी तरह से आप लिखोगे। यहाँ पे सूत्र a प्लस कोष्टक में n-1d लिखना है। फिर यहाँ पे और जो भी क्रिया है आप बगल में रफ करके यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखना है, यहाँ अंकों को काटना नहीं है। अब आ जाओगे तीसरी वाली कृति देख लो। यह है तीसरी वाली कृति, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर नंबर 3 इसी तरह से हल करोगे। नंबर 3 कृति से शुरुआत करो, जो दिए गए हैं बॉक्स व्यवस्थित बनाओ। आप उत्तर लिख देते हो, बॉक्स नहीं बनाते हो, वहाँ नंबर आपके कट जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से बरोबर आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ। अब आ जाओगे प्रश्न दूसरे का ब। पहले प्रश्न ध्यान से देखो। प्रश्न दूसरे का ब आपका ये है, निम्नलिखित में से कोई भी 4 करना है। ये 5 प्रश्न हैं आपके। अब इसका हल दूसरे के ब का पहला, यहाँ पे 2 समीकरण लिखा गया है। फिर इसके बाद उसी को हल किया गया है। समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर आप जोड़िए। फिर यहाँ पे 7 से भाग दिया गया है। स्टेप बाय स्टेप हल करना है, एकदम व्यवस्थित हल करके दिखाया गया है। स्क्रीनशॉट लेते जाओगे। फिर x का मान समीकरण चाहे 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में, 4 में, आपके ऊपर है। इसका हल फिर दूसरे वाले का आंसर देखोगे। डेल्टा का मान, डेल्टा अगर धनात्मक संख्या ग्रेटर देन 0 है तो इस वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान है। स्क्रीनशॉट आप लेते जाओगे तो अच्छा रहेगा। तीसरे वाले का आंसर देखो। अंकित मूल्य बाजार मूल्य लाभांश दिया गया है। एक शेयर का प्राप्त लाभांश ज्ञात करो। बाजार का कितना प्रतिशत लाभांश है, फिर प्रतिफल की दर वाला सूत्र लगाओ। फिर इसके बाद चौथा वाला प्रश्न, S10 ज्ञात करना है। फिर पांचवा वाला अब आ जाओगे तीसरे का एक कृति वाले सवाल देख लो। ये आपके प्रश्न है। तीसरे का ए कृति कोई एक करना है। पहले वाला देख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा वाला, एक कृति वाले प्रश्न है आपके। अब इसको हल कैसे करोगे, अब यहाँ पे देखोगे प्रश्न तीसरे का एक कृति अच्छे से लिखना है, जैसे दिया गया है वैसे ही आपको लिखना है। बॉक्स व्यवस्थित बनाओगे। यहाँ पे 10 ऋण 10 का वर्ग, फिर यहाँ पे 100, इनका पूरा गुणा करके जो है
लिखा गया है। इन दोनों को जोड़ने के बाद ये b² - 4ac बॉक्स में भरना है। जहाँ जहाँ बॉक्स दिए गए हैं वहाँ वहाँ भरोगे। 3 नंबर के हैं तो 6 बॉक्स रहेंगे। ये है आपकी पहली कृति। तो 6 बॉक्स देख लो, 1 2 3 4 5 6। अब आ जाओ दूसरी कृति पे। देखो दूसरी कृति यहाँ पे शुरुआत हो रही है। यहाँ पे भी 6 बॉक्स हैं आपके भरने हैं। अब प्रश्न तीसरे का ब वाला प्रश्न देख लो। प्रश्न का जो है चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न तीसरा, युगपत समीकरण आलेख विधि से हल करना है। फिर दूसरा वाला सवाल देखोगे, तीसरा और चौथा, इसमें 4 हैं, कोई 2 करने हैं। अब तीसरे के ब का उत्तर देखो। आलेख विधि से हल करना है, x धन y। अब इनमें से आप डिसाइड करोगे y बराबर या x बराबर। y बराबर 2 माइनस x। हम x का मान अपने मतानुसार रख लो, इसके अनुसार जो है y का ज्ञात करो। x -2 है, यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो गया तो 2 1 4 हो गया। x यहाँ 0 रखोगे तो 2 हो गया। x की जगह सिर्फ 2 रखोगे, 2 में से 2 घटाओगे तो 0 होगा। और यहाँ x की जगह 4 रखोगे तो यहाँ 2 में से -4 घटाओगे -2। यहाँ पे निर्देशांक इसके दिए गए हैं। दूसरा दिया गया समीकरण इस तरह से निकालोगे। ये दोनों आलेख तालिका बनाने के बाद आपको आलेख पेपर लेना है। आलेख पेपर इस तरह से देखोगे। आलेख पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका। आलेख लेते ही पहले ये लाइन खींच दो। पैमाना लिखना बहुत ज़रूरी है। पैमाना पे नंबर है। पैमाना दोनों अक्षों पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। और अच्छे से देखोगे इस तरह से आलेख बनना चाहिए आपका, नीट एंड क्लीन। प्रश्न क्रमांक लिखना न भूलें, बार बार कह रहे हैं। तालिका यहाँ रहेगी आपकी। आलेख यहाँ दर्शाओगे। दोनों का प्रतिच्छेदन जहाँ जिस बिंदु पे मिलेगा, ए वाला निर्देशांक आपका क्या होगा, युगपत समीकरण का हल होगा। तो यहाँ पे देखोगे ये जो निर्देशांक दिए गए हैं यहाँ पे दर्शाए हैं, लकीर खींचो। ये चारों बिंदुओं को होकर जाना चाहिए। जब लाइन खींचते हैं तो समीकरण चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, इस लाइन पे चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ पे लिखो, किनारे पे लिखना है। और बड़ा सुंदर लकीर लंबा खींचो और आप एक किनारे पे लिख दो। कुछ लोग छोटा लकीर खींच के वहीं पे एकदम खिचड़ी बनाते हैं, तो लंबा खींचो, नीट एंड क्लीन। और दूसरा वाला तालिका का देखो इतना लंबा खींचे और समीकरण यहाँ पे लिख दिए हैं। देखोगे ये यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण, x - y बराबर 4। इस तरह से आपको आलेख बनाने हैं। आलेख एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। इस तरह से आलेख नीट एंड क्लीन बनाना है, प्रश्न क्रमांक डाल के। जब ये आलेख बन जाए तो इसका आंसर यहाँ पे लिखोगे। आलेख रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक 3 ऋण 1 है। दिए गए युगपत समीकरण का हल 3 - 1 है। ये लिखो, इसी पे ही नंबर हैं आपके। क्या करोगे, तालिका बनाओ, फिर ये आलेख आप बनाओगे। अब आ जाओ दूसरा वाला सवाल। और पेपर में आलेख कहाँ लगाओगे, जैसे यहाँ हल किए हैं ना, तो यहाँ पे यहीं पे जो है छेद तो रहता है, यहीं पे लगा के और बाकी पेज अपना पलट के वहीं पे बांध देना है। एकदम पीछे मत लगाना, जहाँ आपका प्रश्न रहे वहीं उसी पेज पे यहाँ पे लगा देना है।
अब आ जाओ दूसरा वाला प्रश्न देख लो, खिलौने वाला। माना खिलौने का आंसर, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बचा हुआ समीकरण हल करना था। फिर तीसरा वाला सवाल, ग्राहक के लिए क्रय मूल्य बराबर, फिर लास्ट में आंसर निकालना आपको। फिर चौथा वाला देख लीजिए, समय, वर्ग मध्य, बारंबारता, माध्य ज्ञात करना है। तीसरा सवाल आपका यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। समय का माध्य बराबर 3.72 घंटा है। अब चौथा वाला प्रश्न, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चौथा वाला प्रश्न है यहाँ पे, ये आपके चौथा वाला प्रश्न है। पहला वाला ही आलेख का है। अब चौथा वाला देखोगे यहाँ पे हल, ठीक उसी की तरह x और y तालिका बनाओ, इनको आलेख पे दर्शाना है। और भी आगे कहा गया है, इस प्रश्न में क्या कहा गया है देखो, x और आलेख रेखाओं द्वारा निर्मित त्रिभुजों का क्षेत्रफल, त्रिभुज बोला है। तो आगे देखो कैसे बनाया गया है। पहले आलेख पे जो है बिंदु दर्शाओगे, जैसे पहले वाला किए हो। इसमें जो है y का मान रखोगे और बड़ा सावधानी से रखना है, जो भी y का मान होगा 3 से गुणा करना होगा, फिर 12 में घटा के 2 से भाग देना होगा। तो 6 3 18, 12 में से 18 घटाओ और 2 से भाग दो तो x का मान आएगा। तो बड़ा सावधानी से देना है। y पहले 0 रख लो, 2 6 12 6, यहाँ पे y 2 3 दूनी 6, 12 में से 6 घटाओगे 6, फिर 2 से भाग दो, 2 3 6। तो इस तरह से आएगा। रफ कार्य आप पीछे करोगे, पेपर पे नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मान बड़ी सावधानी से, x और y हो गए। अब आलेख पे देखो ऐसे दर्शाओगे। पहले आलेख लोगे, प्रश्न लिखोगे। प्रश्न चौथे का पहला, पैमाना दोनों अक्षों पर, अच्छे से लकीर खींचोगे। इस तरह से दर्शाया गया है। दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन ही क्या होता है, निर्देशांक होते हैं। ये वाले पहले आलेख का है यहाँ पे, दूसरे वाले आलेख का प्रतिच्छेदन ये है। इसमें तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल पूछा गया है। जब प्रतिच्छेदन बन गया है, अब जरा ध्यान दोगे। एक्स अक्ष, ये है आपका एक्स अक्ष। एक्स अक्ष पर ए सी बी, ए त्रिभुज बना है, जरा ध्यान दोगे। इसमें आधार क्या होगा, ए बी। ए बी की लंबाई कितनी है, ए बी की लंबाई कितनी है पता लगाओ। ए बी मतलब यहाँ पे ए पूरा ए, यहाँ 2 3 4 5, मतलब ए बॉक्स पूरा 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई। इसकी ऊंचाई कितनी है देखोगे, पूरा एक बॉक्स 1 हुआ और ये हुआ 2, इसकी ऊंचाई कितनी है 2। ये अपना एक्स अक्ष पे है। और वाई अक्ष पे देखोगे, ये वाई अक्ष है। वाई अक्ष पे देखोगे सी, वाई पे कहाँ स्पर्श हो रहा है, ई, यहाँ पे डी। ए पे नहीं रुकना, क्योंकि वाई जो है ए वाला लकीर है। सी डी पकड़ के जाओगे ई, इसका आधार क्या होगा, ए वाला होगा। डी ई में देखोगे 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई,
पूरा एक बॉक्स, ए वाला बॉक्स 1 माना जाएगा। ऊंचाई कितनी है ए वाला, 1 2 3, यहाँ इसकी ऊंचाई कितनी है 3। क्लियर हुआ? ये आलेख है आपका, एक बार देख लीजिए आप लोग आलेख। लिखोगे y x अक्ष 0 x डैश, y अक्ष 0 y डैश। अच्छे से आलेख पेपर पे बनाना है, इस पे नंबर रहते हैं, जहाँ भी मिस्टेक हुआ नंबर कटेंगे। अब ये बनने के बाद यहाँ आपको लिखना होगा, क्या लिखना है? अब देखो, आलेख रेखाओं तथा x अक्ष द्वारा कौन सा त्रिभुज बना? ABC। आलेख y अक्ष पर CDE, 2 त्रिभुज निर्मित हुए। तो एरिया त्रिभुज ABC, मतलब ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 2 2 कट गया 5 वर्ग इकाई। एरिया ऑफ त्रिभुज मतलब CDE का क्षेत्र 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 3 थी, 2 तो नहीं कटेगा, 5 यहाँ 15/2, कुछ लोग 2 का गुणा कर देते हैं, 2 का 15 में भाग दे दो, इतना वर्ग इकाई। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद आंसर होगा अभिष्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल क्रमशः जो है वो लिख दो। अब आ जाओगे तो दूसरा वाला सवाल आप देख चुके हो, ये आपके हल है। व्यवस्थित करना है। वहाँ पे कह रहा है PR2 बराबर 2 सही 4/9, PR1 प्रश्नानुसार, प्रश्न में दिया गया है। इसके बाद वाला कोष्टक खोलोगे, तीसरा वाला सवाल A+B। तीसरा वाला सवाल एक बार फिर से देख लो। तीसरा वाला इस तरह का दिया गया बारंबार का बंटन, तो इसका टोटल है, तो इसका टोटल में सभी प्लस 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 करके लिखोगे बराबर 100, तभी A और B का मान निकलेगा। तो तीसरे वाले का ये है। और A बराबर 2B प्रश्न में ही दिया गया है, A का मान B के मान का दुगुना हो, तो यहाँ पे हल किया गया है। A बराबर 2B प्रश्न में दिया गया है, तो यहाँ पे A+B था, A की जगह 2B रख दिए, 2B और B का मान निकला, और B का मान उसी में रख दो। किस में? प्रश्न 1 में रख दो, चाहे इसी में रख दो, किसी में भी रखो। फिर जहाँ A और B है वहाँ पे A और B की जगह अंक लिख दो। और इसमें भी कह रहा है कि आयत खींचना है, आयत बनाना है आपको। अब जहाँ AB था वहाँ अंक आ गए आपके। एक बार सवाल फिर से देख लीजिए आप लोग। अब इस आधार पे आपको आयत बनाना है। आलेख पे जाओगे, ये आलेख है आपका। जब आयतालेख बनाते हैं तो x अक्ष पर जो सेंटीमीटर लेते हो, अब यहाँ पे देखोगे x पे लिए हैं 0, 10, 20, 30। आगे वाले आलेख में हम बताएंगे। यहाँ पे दिया गया 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक, मतलब एक बॉक्स आपका 10 का, और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5, मतलब एक बॉक्स 5 का होगा।
तो यहाँ पे 5-5 का देखोगे, 5, 10, 15, 5-5 का अंतर है, और यहाँ पे 10-10 का अंतर है। अब अगला आलेख में देखेंगे, यहाँ पे जिगजैग बना हुआ है। यहाँ हम जिगजैग नहीं बनाए हैं, ध्यान दोगे, क्योंकि यहाँ पे सभी में 10-10 का समान इक्वल भाग है, तो यहाँ जिगजैग की जरूरत नहीं है। अगले वाले आलेख में जिगजैग बनाए हैं, तो उसमें हम आपको और अच्छे से समझाएंगे। यहाँ जो है ऐसे ही आलेख खींचना है, ध्यान दोगे, गलती ना करना। आलेख अच्छे से देख लो, आलेख नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका। ये है आपके आलेख। अब आगे वाले प्रश्न पे बढ़े। ये तीसरा था आपका। अब आ जाओगे पांचवा प्रश्न। पांचवे में 2 करना है। पांचवा प्रश्न देख लो आप लोग, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये है आपका पांचवा प्रश्न। अब पांचवे का हल, प्रश्न पांचवा, पहला प्रश्न क्रमांक अच्छे से डाला करो, पहला लिख के यहाँ पे हल, फिर यहाँ पे शुरुआत करने का। परीक्षा में अच्छे से लिखना बच्चों, सोमवार को आप लोगों का पेपर है। 96 है, तो इसमें 96 ऐसे खंड बनाओ कि कितना आ जाए, 4 आए। तो 12 में 8 घटाओगे तो 4 आएगा। और किसके आगे ऋण लगाना, योगफल ऋणात्मक है तो बड़े वाले अंक के आगे लगा दो। तो x के 2 मान निकलते हैं, तो आयु किसी का ऋणात्मक में नहीं रहता है, तो यहाँ लिखोगे x बराबर नहीं है ऋण 8, आयु ऋणात्मक नहीं होती है, तो x बराबर 12। तो फिर बाकी का निकाल लो, पायल की आयु और सोनाली की। क्लियर हो गया पहला वाला। प्रश्न चौथा थोड़ा टफ रहता है, पांचवा वाला आपके किताब से ही रिलेटेड रहते हैं। अब आ जाओगे, दूसरा वाला प्रश्न है, अंकगणितीय श्रृंखला में से है। अक्सर ये प्रश्न आते हैं तो अच्छे से करोगे। T9 और T21 दिया गया, T15 निकालना है, तो Tn वाला सूत्र लगाओगे, तो T9 से एक समीकरण बनेगा, फिर T21 से दूसरा समीकरण बनेगा। ध्यान से देखो और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना। कभी कभी T9 दिया गया, T21, T15 निकालना है, तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। वीडियो को रोक रोक के अच्छे से आप लोग करोगे तो समझ में आ जाएगा। कभी कभी जो है यहाँ पे 1 और 2 घटा देते हैं, 1 काट देते हैं, तो उतना जल्दबाजी न किया करो, क्योंकि T15 में देखोगे a धन 14d, इनको जोड़ने पर a धन 14d आता है, वही मान यहाँ रख देते हैं। अंकगणितीय श्रृंखला का 15वां पद 129 है। यहीं पे आपके प्रश्न पत्र पहला समाप्त हो रहा है। अच्छे से आप लोग देखिए। अब अगले वाले वीडियो में प्रश्न पत्र 2 के साथ जो है हल लेके आऊंगी। तब तक के लिए बाय बच्चों।